धन्यवाद। ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है और इस पर जागरूकता ही अभी हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है। जैसा कि आपने बताया कि साइबर क्राइम के जो अटेम्प्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला है कि अगर आपके साथ किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड या क्राइम अटेम्प्ट होता है तो उसमें दो प्रकार हो सकते हैं। पहला कि आपके साथ अटेम्प्ट हुआ पर आपके साथ किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं हुआ, मतलब किसी राशि का नुकसान नहीं हुआ, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है चक्षु पोर्टल। तो उस चक्षु पोर्टल को गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे, इस चक्षु पोर्टल चेक करेंगे और वहाँ पर जाकर आप अपना एंट्री कर सकते हैं। एक तरीके का डेटाबेस है जो पता करता है, जो हमें हेल्प करता है जानने में किस किस तरह का साइबर क्राइम अटैम्प्ट किया जा रहा है। दूसरा, अगर आपके साथ अगर साइबर क्राइम अटैम्प्ट हुआ है और अटैम्प्ट होने के साथ साथ किसी राशि का आपके साथ नुकसान हो गया है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप क्या करेंगे, होम मिनिस्ट्री ने एक वेबसाइट बनाई है, हमारा एक वो डेटाबेस है जहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है 1930, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और वहाँ पे जाकर अपना साइबर क्राइम को रिपोर्ट कराएंगे। नहीं तो आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, cybercrime.gov.in, ये वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे और जाकर वहाँ पर आप अपने साथ जो भी क्राइम हुआ है उसको रिपोर्ट करेंगे। जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं तो इसके पीछे काफ़ी बड़ा डेटाबेस है, कई सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, तो जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं तो वो पैसे का ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है, तो उसको वहीं पर होल्ड करा दिया जाता है। अगर इनकेस मान लीजिए कि आपके साथ 50,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है और वो पैसे को रोटेट करते हुए कहीं से नहीं निकाला गया है, अगर मान लीजिए 40,000 रुपये तक अभी तक नहीं निकाला गया है और उसी समय आपने तुरंत अगर रिपोर्ट करा दिया तो वो 40,000 रुपये होल्ड हो जाएंगे। जैसे ही वो होल्ड हो जाएगा तो वो किसी न किसी बैंकिंग सिस्टम में पैसा भी रुका हुआ है, तो उसको वापस कराना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। तो वहाँ इसीलिए ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग नेसेसरी है, फर्स्ट थिंग है जो आपको करना है। तो कभी भी आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो सबसे पहले रिपोर्ट कराइए cybercrime.gov.in पर। अब रही बात जागरूकता की, तो कृपया ध्यान दीजिए कि आजकल 2-3 तरीके के क्राइम ज़्यादा अटैम्प्ट लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो साइबर अपराधी लोग हैं ये अपना मॉडस ऑपरेंडी को चेंज करते रहते हैं। तो फिलहाल जो अभी हम लोग को देखने में आया है, 2-3 तरह के क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अटैम्प्ट जो ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो मेरा सिवान की जनता से अनुरोध रहेगा कि 2-3 चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें। पहला, अपना OTP कभी भी किसी भी अननोन आदमी को ना दें। ये मतलब छोटी बात लग रही है, लेकिन समझिए एक तरीके से आपके घर की तिजोरी की चाबी है, आप नहीं देंगे। होता क्या है कि लोग आपसे बोलते हैं कि जैसे बैंकिंग रिलेटेड जगह पर, जैसे कि हो सकता है बिजली की कंपनी की तरफ से, क्रेडिट कार्ड की कंपनी की तरफ से कुछ लुभावने अवसर देते हुए आपको कॉल किया जाए कि सर एक OTP आया, आपको लग रहा होगा कि इसमें, लेकिन जब भी वो OTP आता है तो उसमें लिखा हुआ आता है, कुछ लिखा जरूर रहेगा कि ये OTP 10,000 रुपये की निकासी के लिए फ़ोनपे के द्वारा भेजने के लिए आया है। आप उसे पढ़ें। आप फ़ोन पे बात करते करते में एकदम हड़बड़ा के, वो सामने वाला आपको इतना हड़बड़ा देता है कि आप तुरंत से OTP दे देते हैं। ये नहीं करना है, उस मैसेज को हमेशा पूरा पढ़ना है। तो जब आप पढ़ेंगे तो हमेशा ये लिखा हुआ आएगा फ़ोनपे से पैसा देना है। देना है इसका मतलब है वो आपको नहीं दे रहा है, आपके अकाउंट से जा रहा है। तो हमेशा ये OTP पढ़ना, ये अपनी जिम्मेदारी, जहां आप सोचेंगे ना, जैसे ही सोचना शुरू करेंगे आपके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है। दूसरी चीज़, जो अटैम्प्ट ज़्यादा लिया जा रहा है, जो देखने को मिल रहा है, कई बार आपको कॉल करके ये बोला जाता है कि हम पुलिस विभाग से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ नोटिस आया हुआ है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, इस बात को दिमाग से निकाल लीजिए। नोटिस आया हुआ है तो आप अपना परिचय मांगेंगे उनसे। किसी भी चीज़ का नोटिस आया है तो उसके लिए एक सरकारी व्यवस्था है, विधि सम्मत कार्रवाई है, आप उनसे बोलेंगे, अपना परिचय दीजिए। अगर वो बोलते हैं कि हम व्हाट्सएप कॉल पे, नहीं, आप नॉर्मल कॉल पे आइए, सरकारी नंबर से बात कीजिए। और अगर नॉर्मल कॉल पे आएंगे, सरकारी नंबर से बात करेंगे तो हम आपसे साथ बात करेंगे। नहीं तो इस बात को समझिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप कहीं दूसरे थाना क्षेत्र में हमें बुलाना चाह रहे हैं, तो कृपया हमारे थाने को बोले, हम अपने थाने पे जाकर वहाँ मिल लेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो कई बार इस तरीके का अटैम्प्ट किया जाता है कि आपका बच्चा को हमने गिरफ्तार कर लिया है, आप बचना चाहते हैं तो पैसे का ट्रांसफ़र करें। कोई पुलिस इस तरह का काम नहीं करती है, ये गैर कानूनी है। तो कभी भी इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना है। दूसरी बात ये है। और तीसरा, एक और अटैम्प्ट जो हो रहा है उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, कभी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल नहीं उठाएं।
इसमें होता क्या है कि वो अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है और सामने से कोई महिला या पुरुष अश्लील अवस्था में आपको दिखेगा और उसका स्क्रीनशॉट वीडियो बना लिया जाएगा और उसको इस तरीके से प्रचारित किया जाएगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि आप अश्लील कॉल कर रहे थे, पोर्नोग्राफिक मटेरियल डेवलप करने में सहायता प्रदान कर रहे थे। तो उस समय आदमी और घबरा जाता है। तो कृपया कभी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें और अननोन वीडियो कॉल कभी नहीं उठाएं। जिसका परिचय हो उसी के साथ कॉल पे बात करें। धन्यवाद।